अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य के इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार की मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दोनों नेताओं के बीच दिखे गहरे मेलजोल को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये तस्वीर अब कांग्रेस के लिए एक नई चिंता का कारण बन गई है, खासकर क्योंकि ये उनके और विपक्षी गठबंधन के बीच संभावित विवादों को जन्म दे सकती है। इस कार्यक्रम में शरद पवार ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, बल्कि उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने पर पीएम मोदी द्वारा त्वरित स्वीकृति देने की बात भी उन्होंने साझा की। पवार ने मोदी के योगदान को मराठी भाषा के अभिजात दर्जे को दिलाने में महत्वपूर्ण बताया और ये भी कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी गहरे हैं। पवार की टिप्पणी भविष्य में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा का ये कार्यक्रम बहुत गर्व का विषय है। ये सम्मेलन केवल एक भाषा या राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार के आमंत्रण पर इस कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है और मराठी भाषा को अमृत से भी मीठा बताया। आज दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य के इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। ज्ञानोबा तुकारामांच्या मराठीला आज राजधानी दिल्ली अतिशय मनापासून अभिवादन करते हैं। भाइयों बहनों, 1878 में पहले आयोजन से लेकर अब तक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन देश की 147 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है। महादेव गोविंद रानडे जी, हरिनारायण आप्टे जी, माधव श्रीहरि अणे जी, शिवराम परांजपे जी, वीर सावरकर जी, देश की कितनी ही महान विभूतियों ने इसकी अध्यक्षता की है। शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे इस गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को देश दुनिया के सभी मराठी प्रेमियों को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आणि आज तर जागतिक मातृभाषा दिवस आहे। तुम्ही दिल्लीतील साहित्य संमेलनासाठी दिवस सुद्धा अतिशय चांगला निवडला। साथियों, मैं जब मराठी के बारे में सोचता हूं तो मुझे संत ज्ञानेश्वर का वचन याद आना बहुत स्वाभाविक है।
माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजासी जिंके। यानी मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है। इसलिए मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, आप सब उससे भली भांति परिचित है। मैं आप विद्वानों की तरह मराठी में उतना प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन मराठी बोलने का प्रयास, मराठी के नए शब्दों को सीखने की कोशिश मैंने निरंतर की है। साथियों, ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं, और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने एक महत्वपूर्ण तथ्य को साझा किया। उन्होंने कहा कि एक मराठी भाषी व्यक्ति ने आरएसएस का बीज बोया था और वो स्वयं इस संगठन से जुड़े होने की वजह से मराठी भाषा से गहरे तौर पर जुड़े हैं। पवार और मोदी के बीच इस चर्चा ने जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर विपक्ष की चिंता भी बढ़ा सकती है। कुछ एनसीपी धड़ों ने पहले ही बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर संदेह व्यक्त किया था और अब इन दोनों नेताओं की तस्वीर ने उन अटकलों को और बढ़ावा दिया है। इस मुलाकात का कांग्रेस के लिए सियासी असर हो सकता है, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन की स्थिति को कमजोर कर सकती है। यह घटना न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सियासत में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, जिससे कांग्रेस को आने वाले दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।